अटैक करवा रहा है, लेट्स गो अटैक। यो ओ ज्यादा अटैक हो रहा है, ढीला हो जा। हम जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अभी उल्टा। अच्छा उल्टे का टाइम भी है, थोड़ा सा झमेला करता है बट ये उल्टा भी घूम लेता है। यो ओके, तो मैं इसको अभी खोलने वाला हूँ और इसको इस डिब्बे के अंदर डालने वाला हूँ भाई। यो भाई निकल गया भाई। अब ये कुछ ऐसा है, मुझे इसको फिट करना है बढ़िया से। अब क्या ये टेढ़ा हुआ है? हाय ओके, तो ये सारे पार्ट्स हैं और मैंने फिर से भाई इसके साइडों को थोड़ा सा काट दिया है। ज़्यादा चिंता ना करो कि यहाँ पे बस थोड़ा सा ही काटा है मैंने, तो या कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होपफुली। अगर हुई तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैं लकी हूँ या फिर मैं ही ख़राब हूँ, जो भी है। ये जब मैं इसके अंदर डालता हूँ तब या मैंने होल भी थोड़ा सा बड़ा किया। अब ये यहाँ पर बढ़िया से फिट भी होता है। और इसको भी अगर हम इसके अंदर डालें लाइक इसको ऐसे रखते हैं हम अभी के लिए, बैटरी को साइड में रखते हैं, इसको ऐसे। अब अगर हम इसको अटकाने की कोशिश करें तब ये अटक जाता है या पीछे से थोड़ा सा गैप रहता है। तो इसको तो अगर हम इसको फिक्स कर दें फिर दबा के मतलब कोशिश करें अटकाने की, तब ये थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, तब हो जाएगा। मतलब ठीक है भाई, ये उतना भी बुरा है नहीं, ये कनेक्शन सारे ठीक है। तो देखो ये है हमारा ट्रांसमीटर, इसके अंदर स्विच लगा है लाइट ऑन की और ये पूरा पैक हो चुका है। इसको अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर तुम देखो बहुत ही आराम से ये एंटीना है, बहुत ही आराम से इसको लगा दिया। और अरे यहाँ पे ग्लू नहीं है भाई, तो जो भी है यहाँ पे एक कोने में बैटरी है लेकिन दूसरा कोन क्योंकि खाली है तो मुझे यहाँ पे वज़न डालना पड़ेगा। मैं पता नहीं कैसे वज़न डालूँ, मैं ग्लू स्टिक डाल दूँ या फिर ऐसा ही कुछ डाल दूँ और फिर इसको अटका दूँ। वैसे तो ये तार छोटा है तो या मुझे थोड़ा सा संभाल के इसे अटकाना पड़ता है। ओके, तो जो मेन परेशानी है वो है वज़न की, मुझे या वज़न ठीक करना पड़ेगा वरना ये घूम नहीं रहा। तो गाइस अब ये इसके अंदर हमने क्योंकि नया मदरबोर्ड लगाया है तो ये है मैं नया मदरबोर्ड का रिमोट, बस या ऐसा ही रिमोट है। तो गाइस क्योंकि हमने इसके अंदर नया मदरबोर्ड लगाया है तो नया मदरबोर्ड का नया रिमोट ये कुछ ऐसा दिखता है। ये स्विच से ये ऑन होता है, लाइटें चमक करता है। अब इसका रेंज भी बहुत है, अगर मैं इसको ऑन करूँ तब देखो। अच्छा ऑन करो ना, अच्छा तो ये ऑन ही था या बट इसका रेंज देखो। अब इसका रेंज ठीक है, मतलब अभी मैं कहाँ दूर जाके दिखाऊं, बाकी हाँ इसका रेंज ठीक है। अब देखते हैं दम है कि नहीं, इसे घुमा पाएगा क्या नहीं। लेट्स गो भाई। अब इसमें कंट्रोल भी कर सकता हूँ, ये देखो। यो चलो इसको ऑन करते भाई, लेट्स गो। स्पीड पकड़ दिया, चलो छोड़ते। अब देखो ऐसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ओह शिट, अरे यार ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? रुको अब ठीक है, चलो अब इसको मैंने थोड़ा सा दबा दिया। अब देखते हैं, लेट्स गो ऑन हो जा। इसके अंदर बैटरी की भी थोड़ी सी कमी है लेकिन अब देखो। यो मैं इसको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ भाई, मैं इसको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि अब ये लेफ्ट जाएगा, नीचे का टिप थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा वरना ये लेफ्ट राइट ठीक से हो नहीं रहा भाई। कभी कभार ठोका पीटी की आवाज़ आ सकती है, हमारे घर में काम चालू है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। जो भी है तुम यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही छोटा है इसका परफॉर्मेंस टिप। तो इस परफॉर्मेंस टिप को थोड़ा सा अगर मैं बड़ा बना पाऊँ तब जाके ये काम बढ़िया से हो सकता है। इतना है कि ये दोनों बटन से ये घूमता है, ये लेफ्ट ये राइट, और इससे ये। हाँ बस इसके परफॉर्मेंस टिप को थोड़ा सा और मोटा करना पड़ेगा जिससे कि इसका अटैक आसमान में चला जाए, और इसका बैटरी बैकअप ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या हम इसका बैटरी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये वाला रिमोट खोल दिया। अब अगर तुम इस रिमोट के अंदर देखो तो यहाँ पे क्योंकि एक रिमोट के अंदर इतनी बड़ी बैटरी का यूज़ आता नहीं है, तुम ऐसे छोटे ईयरबड्स का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस बार इस ईयरबड्स का बैटरी यूज़ करूँगा जो कि इतना सा होता है, मतलब बस रिमोट ही तो करना है तो या इतने छोटे बैटरी से हो जाएगा। और या इससे भी तो बढ़ाई है ये बैटरी, तो उसको हम किसी तरह तो घुसा देंगे, बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा। इस बैटरी को यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, अब चेक करते हैं यार। अब मैंने इसके अंदर बैटरी चेंज किया, हाँ तुम्हें दिखा भी तो ये देखो इसके अंदर दो बैटरीज हैं, ये वो नया वाला है ये पुराने वाला है। इसको कुछ ऐसे लगाया मैंने किसी तरह, और या इसका तार को भी हमने लंबा कर दिया जिससे कि अभी अटकाने के टाइम मुझे डर ना लगे कि या तार टूट सकता है। चुप गया। अब होपफुली इसका पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, या फोकस में परेशानी मत करो यार। तो अब ये ठीक है, अब देखते हैं। चलो भाई स्पीड पकड़ो स्पीड पकड़ो,
पकड़ो 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 पकड़ो, ये पकड़ लिया। लेट्स गो भाई, अब देखते हैं। यहाँ स्पीड तो ये ले रहा है, देख सकते हो। जिस डायरेक्शन में चाहूँ उसे मैं घुमा सकता हूँ, बट ये निकल गया। एक तो इसका सामने का हिस्सा इतना छोटा है ना, इसके लिए परफेक्ट कोई चीज़ मिलती भी नहीं जो कि इसको परफेक्टली होल्ड कर सके, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। देखते हैं, चलो। ये क्या है? लेट्स गो। स्पीड पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ लिया। यप, अब स्पीड है भाई। एक बार ट्रैक्शन ले लो ना, तब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे कि ये। यो भाई, बट भाई बढ़िया था भाई, मज़ा आ गया। तो देखो, मैं एक नया पंखुड़ी काटने वाला, वो छोटा वाला पार्ट पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ओके, तो मैंने एक नया पंखुड़ी काटा है, बस एक परफॉर्मेंस टिप के लिए। लेट्स गो, अब ये कैसा चलेगा देखना है। और इसको मैं हमेशा लेफ्ट क्यों घुमाता हूँ? चलो राइट घुमाते हैं, मतलब उल्टी तरफ घुमाते हैं। ओके, अब इसका नीचे का परफॉर्मेंस टिप ज़्यादा है, अब इससे हम बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो भाई, अटैक करवा रहा है। लेट्स गो, अटैक। यो, ओ ज़्यादा अटैक हो रहा है, ढीला हो जाओ। यो, फिर से करेंगे अटैक। ये देखो, यो 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 यो। हम जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अभी उल्टा। अच्छा, उल्टे का टाइम भी है, थोड़ा सा झमेला करता है, बट ये उल्टा भी घूम लेता है। यो यो भाई, दिस इज द रिमोट कंट्रोल बेब्लेड बॉडी, अनलिमिटेड स्टैमिना विद अनलिमिटेड मूव। जैसा चाहो वैसा करो भाई, जैसा चाहो वैसा करो। यो यो, ओ भाई, एक काम करते हैं, चलो मैं इसके लिए अभी कुछ नहीं दबा रहा है। अब ये सिर्फ स्टॉप है, मैं थोड़ा अच्छे खासे बेब्लेड्स लाऊं ना, और को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, या ये घट जाएगा तब हम ऐसे स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो, स्पीड अब इसका बढ़ रहा है। मैं इसको छोड़ दूंगा अभी, लो छोड़ दिया। अब मैं बेब्लेड ढूंढ रहा हूँ एक फाइटे के लिए, एक बढ़िया सा बेब्लेड जो कि ज़्यादा अटैक ना करे। अब ये धीरे धीरे धीमा हो रहा है, तो इसका स्पीड हम बढ़ा देंगे। यो भाई, ऐसा ही करेंगे, लेकिन कौन से बेब्लेड से फाइटे किया जाए? एक स्टैमिना टाइप करता है। चलो, वेरी एरिस, और ये ठोका पीटी भाई। सॉरी यार, हमारे घर में काम चालू है भाई, मैं मना भी नहीं कर सकता किसी को, जो भी है। अरे वेरी एरिस, निकलो मत। अरे वेरी एरिस, चलो फाइटे करो, फाइटे करो। ओके, अटैक अटैक, ओए ओए अटैक, यो अटैक अटैक, यो भाई। ऐसे में नोट करने से भी, ओ यो, ओ खुल गया, कुछ तो निकला है, कुछ तो निकला है। यो भाई, ओह यस भाई, इसको मैं जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ ना। यो भाई, यो भाई, यो भाई, यो भाई, यो ड्रिफ्टिंग भी करेगा ये। यो भाई, मजेदार बेब्लेड है भाई, ऑन द टॉप बेब्लेड है भाई। वैसे हाँ, इसको थोड़ा सा रोकते हैं ना। हाँ, तो इसका ना एक प्रॉपेलर उड़ गया, ये फिर भी चल कैसे रहा था? क्या एक प्रॉपेलर के अलावा भी चल सकता है? इसका एक ही डंडा उड़ गया भाई। अब ये चल तो रहा है। हाँ, इससे इसका डिसबैलेंस हो रहा है, बट चल तो ये रहा है। हाँ यार, परेशानी भी तो है ना। और वैसे भी हाँ, मुझे भी पता था ये बहुत ही पतले प्लास्टिक से बनते हैं, तो ये टूटना तो वैसे भी तय थे। ये भी ढीला हो रहा है भाई, ये भी ढीला हो रहा है। तो रुको, मैं अभी इसका ये ऊपर का डंडा और नीचे का डंडा बना के रहा है। तो देखो, ये जो प्रॉपेलर है ना, ये सबसे बढ़िया होता है फिट में, ये होता है सबसे बढ़िया फिट में, ये निकलते नहीं। तो ये वाला प्रॉपेलर 5 रुपए का है, और ये सबसे बढ़िया फिट होता है। मेरे पास ऐसे 2 ही हैं, लेकिन अभी अब हम एक काटने वाले हैं, क्योंकि हमें पावर चाहिए। तो मैं यहाँ से एक तरफ काटने वाला हूँ इसे। ओके, तो इसको हमने नीचे फिट कर दिया। इससे बढ़िया कोई परफॉर्मेंस टिप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे बेस्ट घूमता है। ये देखो, कोई भी हिलावट नहीं, कोई भी डिसबैलेंस नहीं, सबसे बढ़िया घूमता है। और ऐसे जो खड़खड़ करके चल रही है, इसका कारण है कि कंट्रोल उतना बढ़िया से हो नहीं रहा, क्योंकि इससे हमने कोई एंटेना नहीं लगाया ना। एंटेना लगाएंगे तो बढ़िया काम करेगा। जो भी है, ये तो हो गया। ओके, तो नाउ गाइस, इसको हमने परफेक्ट कर दिया है, नीचे का टिप भी, ऊपर का या टोपा भी।
तो अब इसका स्पीड देखो भाई, और मतलब यह कैसा चलता है, ये मैंने भी नहीं देखा, अभी देखेंगे। लेट्स गो भाई, लॉन्च कर दिया, स्पीड इसका बढ़ेगा ऑब्वियसली, और जब मैं इसको घुमाऊंगा तब ये कुछ ऐसे घूमेगा। ओह शिट, इसमें ना बैटरी की कमी है, चार्ज ठीक से हो नहीं रहा। वैसे भी यहाँ स्पीड पकड़ लिया है, तुम देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया से स्पीड पकड़ लिया इसने। अब ये घूमेगा तो बढ़िया ही। तो हाँ, इसको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं अभी भी, ऐसे ऐसे, या भाई हम इसको कंट्रोल तो अब भी कर सकते हैं, और वैसे भी हमेशा करना ही चाहिए जो भी है। लेट्स गो फॉर वेरी एरी स्टैमिना मोड, लेट्स गो भाई, स्पीड बढ़ाते हैं। मैं भूल गया किस डायरेक्शन में घुमा रहा था मैं इसको, लिटरली मैं भूल गया था मैं किस डायरेक्शन में घुमा रहा था इसको। वो अच्छा, मैंने इसको उल्टा पकड़ लिया था। छी भाई, ये रिमोट भी उल्टा सीधा पकड़ना भी झमेला है। रुको, लेट्स गो, चलो फैंटम ओराइन से करते हैं। ऑब्वियसली फैंटम ओराइन को मैं पहले नहीं लॉन्च करने वाला। रुको, हाँ ठीक है, बटन जानना भी झमेला ही है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा बटन क्या है। लॉन्च करो इसे थोड़ा सा स्पीड पकड़ने दो, स्पीड पकड़ भाई जी। तो हाँ, तुम्हें बस धीरे से लॉन्च करना है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगा। अब इसे स्पीड पकड़ने देते हैं। फैंटम की तरह, अच्छा लॉन्च में लगा हुआ है। लेट्स गो फॉर फैंटम भाई, लेट्स गो फॉर फैंटम, लेट्स गो। अब मैं इसको अटैक करूंगा, ये यो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, जैसे कि इसको फाइटर ना लेके मैं ऐसे घूम सकता हूँ, मैं ऐसे घूम सकता हूँ। ये देखो, लेफ्ट से अटैक करेगा, ये लेफ्ट से अटैक करेगा। अब देखो राइट से अटैक करेगा, ये देखो, यो देखा। अब इसको फिर से लेफ्ट करना है। रुको रुको, लेफ्ट कर, यो ये लेफ्ट कर रहा है, देखा। इसे हम लेफ्ट भी घुमा सकते हैं, राइट भी घुमा सकते हैं। दिस इज द रिमोट कंट्रोल बेब्लेड, दिस इज कॉल्ड रिमोट कंट्रोल बेब्लेड। भाई यही है रिमोट कंट्रोल बेब्लेड, मजा नहीं बेटे, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो इस बार हम फाइट करेंगे स्टैमिना डिस्ट्रक्टर के साथ। नीचे इसकी बीयरिंग है, तुम देख सकते हो, और इसका स्टैमिना भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से भारी भी है भाई। चलो स्टैमिना ड्रैगो के साथ करेंगे। सबसे पहले तो इसको लॉन्च करो, 3 2 1 लेट इट ड्रिफ्ट, लॉन्च हो जाओ जी। ओके, स्टैमिना ड्रैगो, लेट्स गो, स्टैमिना ड्रैगो, लेट्स गो। ये लेफ्ट करेगा, लेफ्ट अटैक करो, यस यस। अब राइट करेगा, राइट करो, राइट करो। रुको रुको रुको, राइट करने के लिए, ओ रुको रुको, छोड़ो। जब ये लड़खड़ाने लगे तब बस स्पीड पकड़ो, क्योंकि जब ये अटैक करता है ना, इससे जब हम अटैक कराते हैं हमारे रिमोट कंट्रोल से, तब इसका स्टैमिना घटता है। अब हो सकता है ये नॉन स्टॉप चले, क्योंकि यार अल्ट्रागो लेफ्ट है, बेब्लेड राइट घूम रहा है, और हमारा ये रिमोट कंट्रोल बेब्लेड ऑल टाइम राइट घूमता रहेगा, क्योंकि अनलिमिटेड स्टैमिना है इसका। मैं ऐसे घूमी भी कर सकता हूँ, जैसे कि रुको भाई, घूमी हो जा। ओहो, इसका ना लेफ्ट ज़्यादा बढ़िया। ओहो रुको, ज़्यादा बढ़िया सा घूमी। ओ धीमा तो कर दिया भाई, अनलिमिटेड स्टैमिना के सामने भी। ओ अल्ट्रागो फिर से दम ले रहा है, लेकिन हार गया। ओ लगभग थमा दिया भाई जो भी है, अल्ट्रागो ने लगभग बढ़िया टक्कर दी, बट अल्ट्रागो भी हार गया है। तो अब हम जो बेब्लेड लाने वाले हैं वो है हैंडमेड सीरीज का सबसे बेकार बेब्लेड, मुझे लगता था, बट अभी वो सबसे बेस्ट बनेगा, क्योंकि इस बार हम यूज़ करने वाले हैं रबड़ बेब्लेड को, क्योंकि ये लेता है स्टैमिना इनफाइनाइट बार, लेकिन ये कभी अटैक नहीं करता, इसलिए हमेशा टाई करता है या हारता है। लेकिन इस बार है हमारे पास अनलिमिटेड स्टैमिना मोटराइज बेब्लेड, रिमोट कंट्रोल बेब्लेड, तो या ये अनलिमिटेड स्टैमिना लेगा। तो देखते हैं भाई ये अनलिमिटेड स्टैमिना कैसे लेगा। इसको इस बार ना हम लेफ्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि हमें देखना है अनलिमिटेड स्टैमिना। और ये बच्चे लोगों ने मेरा लॉन्चर तोड़ दिया भाई। मेरे पास और एक लॉन्चर है, लेकिन उसका तो भाई साहब और भी बुरा हाल है। बच्चे लोग कल खेलने आए थे, तो या इसकी हालत ख़राब हो गई, अबे निकल भी नहीं रहा, घुस भी नहीं रहा, और तुम स्ट्रिंग की हालत भी देख सकते हो। छोड़ो यार, चलो यार इसको करता है। लेट्स डू इट बॉयज। को मैंने चार्ज में लगा दिया, इसको मैं फिट कर लूँ। हाँ फिट हो गया शायद से। ओ शाबाशी, इसको ऐसे करो, ये कुछ ऐसा रहेगा। यप, लेट्स गो भाई। या अब इसके अंदर थोड़ा सा दम है, तो मज़ा ज़्यादा आएगा। चलो इसको लॉन्च किया, थोड़ी देर के लिए घूमने देते हैं। 3 2 1, घूम लिया इसने जितना घूमना था। अब इसको लॉन्च करते हैं, 3 2 1। इसकी मैं इसको ऐसे नीचे फिर लॉन्च कर रहा हूँ।
चलो चलो स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। अब जरा मोबिलिटी दिखाओ। यप 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 यप। अटैक अटैक अटैक। यो यो अब जरा उल्टा करता है, रुको पहले इसको स्पीड बढ़ने दो। हाँ अब देखो, अब मेरे को नहीं लगता कि ये हारेगा कभी भी। अगर हमने ऐसे भी पकड़े रखा ना, बस ऐसे भी रखा तब भी हारेगा नहीं। हाँ इसको मोबिलिटी देने पे ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसे क्यों हो जाता है, ऐसे क्यों हो जाता है। ओ अलग से ही अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है। अटैक मोड में ऐसा क्यों लग रहा है ये भाई। जो भी है सिंपल ऐसा है। अब जब मैं अटैक में फिर से डालूंगा तब इसका शेप बिगड़ जाता है। आई डोंट नो वाई, क्यों होता है ऐसा, लेकिन अटैक ये कर रहा है। और हमारा रबर बेब्लेड देखो भाई, ये तब से बस फुल्ली फंक्शनली घूमे जा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा रबर बेब्लेड को। वैसे भी फर्क क्या पड़ रहा है, ये स्पीड अप हो रहा है रबर बेब्लेड। अगर मैं इसको छोड़ दूँ, थोड़ा सा धीमा कर दूँ, अब मैं छोड़ा हुआ हूँ, अब रबर बेब्लेड ढीला होगा तो इसको मैं थोड़ा सा रुको, हारना नहीं है। तो इससे यही समझ में आता है कि रबर बेब्लेड जब तक घूम रहे हो तब तक ठीक है, जब नहीं घूम रहे हो तो नहीं ठीक है, ऐसा ही है। चलो इसको फिर से लॉन्च करता है। इस बार हैंड स्पिन करेंगे जिससे ज़्यादा बढ़िया से समझ में आए। तो इसको ऐसे किया, बस थोड़ा सा घूमने दो, फिर इसको ऐसे लॉन्च करो। और मैं इसको हैंड स्पिन कर रहा हूँ, 3 2 1। अब देखो स्पीड कैसे लेता है ये। थोड़ा अटैक मोड में लाऊंगा अपने RC बेब्लेड को। यप 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 अटैक अटैक करो बीजी। यप यप सामने का हिस्सा ना और थोड़ा सा मोटा देना मांगता है क्या, क्योंकि हवा को ठीक से काट नहीं पा रहा, तो मुझे लग तो रहा है ऐसा ही। यप 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 तुम देख सकते हो रबर बेब्लेड का स्पीड बढ़ रहा है, अंधा बढ़ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, बस स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी बेब्लेड की। इसको उल्टा घुमाने पे ना हालत खराब हो रही है। बेब्लेड तो बहुत ही बढ़िया है भाई। अब इस समय हम क्या क्या फाइटें कर सकते हैं वो तुम बताओगे यार, ज़्यादा हम वीडियो को बड़ी करना नहीं चाहते, फाइटें तुमको देखने को मिलेगी। अब तुम बताओ कौन से बेब्लेड्स के साथ फाइटें की जा सकते हैं इसकी। और तब तक मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है कि अभी इसका स्पीड उतना ज़्यादा नहीं है, मेनली चार्ज का कमी है मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 बैटरी दिया है भाई। अब देखो यो ये घूमने लगा, अब ये टच नहीं करेगा, अब ये रबर बेब्लेड के साथ टच नहीं करेगा तो रबर बेब्लेड हार जाएगा। ओ भाई यस यो इतना है। ओ कभी कभार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इसके सामने एक एंटीना लगाना पड़ेगा हमें। और ये जो ये इसका तुम देख सकते हो शेपे बिगड़ रहा है, इस शेपे को ठीक करना पड़ेगा मुझे। पहले तो टच नहीं कर रहा था बट अब ये ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे। हाँ ये इन्फिनाइट चलेगा भाई, ऐसा अगर बैटरी चले तो इन्फिनाइट चलेगा, मतलब जब तक बैटरी है तब तक। तो हाँ इतना है कि तुम देख सकते हो इसका बॉडी बहुत बड़ा है लेकिन इसका मत्था बहुत ही छोटा है, मतलब ऊपर हमने जो डाला है इसको थोड़ा सा ना बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ बढ़िया काम करेगा, मतलब इसका फिर स्पीड और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इतने छोटे से काम नहीं चलेगा भाई। और मेरे पास फेविक्विक कुछ नहीं है अभी, जितना था हमने काम में लगा दिया। और देखो इसको बढ़िया से चिपकाने के लिए यहाँ पे एक गियर लगा के मैंने साइडों में पैरिश जो भी मिला है पाउडर सब वो डाल के फेविक्विक डाला, जिससे कि अभी स्ट्रॉन्ग है, निकलेगा नहीं। तो या तो मैं इसको रख दूंगा या फिर मैं इसको चेंज करके दूसरा एक या ऐसे सामने का ये प्रोपेलर बनाऊंगा। इसको प्रोपेलर ही बोल दो भाई, प्रोपेलर तो है नहीं है वैसे, ये हवा को काटता मतलब काटता है, चीरता है नहीं, हवा को धकेलता है, तो हमें ये धकेलने वाला सिस्टम चाहिए बढ़िया से। तो इतना है, हो तुमने देख लिया भाई, बेब्लेड तो बहुत ही बढ़िया है, तो तुम्हें मजा तो आया होगा, इतना तो मुझे भी पता है। तो जो भी है तुम बताओ कौन से बेब्लेड के साथ फाइटें कर सकते हैं, तब तक मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दूँ इसका सामने का प्रोपेलर चेंज करके। और या मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और ये फिट होकर मैं एक बार लॉन्च करना चाहूँगा, ये ढीला कैसे हो रहा है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल मैन।